चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं जौनपुर में। यूं तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के महीनों भर पहले हाई कोर्ट ने रोक लगाई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता ने थोड़ा परिवर्तन करके आरक्षण की सूची में बदलाव कर दिया। आज क्यों न बात कर ली जाए भाजपा से हट करके समाजवादी पार्टी की, आज क्यों न बात कर ली जाए विपक्ष की। और जब बात विपक्ष की होती है तो मुझे लगता है कि विपक्ष का प्रत्येक शख्स वो आम जनता की नुमाइंदगी करके शासन सत्ता के चूल्हे हिलाने का दम रखता है। नगर पालिका परिषद के चुनाव तय हो चुके हैं, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के चुनाव होने वाले हैं। एक तो 4 मई, दूसरा 11 मई को। 13 तारीख के रिजल्ट 13 तारीख को आएंगे और उसके बाद फैसला हो जाएगा कि इस बार मुकद्दर किसके साथ है। मेरे साथ आज नगर पालिका परिषद जौनपुर से विशेष बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी नेतृत्व पर विश्वास जताया है जो 90 के दशक से समाजवादी पार्टी की बहुत ही समर्पित सिपाही रही हैं। और आज जिससे मैं बातचीत करने वाला हूं वो प्रखर वक्ता ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आम जनता के बीच कैसे जाकर के सहजता के साथ मुलाकात करनी है, कैसे विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को भुना रहा है और तमाम जौनपुर की मुसीबतें क्या हैं, जौनपुर की समस्या क्या है, टंडन का किला कैसे ढह सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज समाजवादी पार्टी की उषा जायसवाल जी मौजूद रहेंगी और उनसे जरा मैं एक विशेष बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार भाजपा के प्रत्याशी मनोरमा मौर्य को या फिर बसपा के प्रत्याशी दिनेश टंडन को परास्त करने के लिए इन्होंने क्या कुछ प्लान किया है। आइए चलते हैं उषा जायसवाल जी की तरफ। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्वराज की तरफ से। और एक सवाल आपसे मैं जरूर करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी मुश्किल है, 2 दशकों से यहाँ टंडन परिवार ने कब्जा करके रखा है। आपसे जरा जानना चाहूँगा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं जौनपुर में, प्रॉपर जौनपुर नगर पालिका की अगर बात कर लें आपसे एक चीज़ जानना यहाँ बड़ा ज़रूरी मालूम पड़ता है कि किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार नगर पालिका परिषद के चुनाव में आ रही हैं। मैं पहली बात आपका धन्यवाद करती हूँ अर्जुन जी। मैं इस मुद्दे को उतरना चाहती हूँ कि शहर में गंदगी बहुत हो और जो है कूड़े की ढेर जहाँ तहाँ पड़ी रहती है। जहाँ जा रही हूँ वहाँ नालियों टूटे फूटे पड़े रहते हैं, पूरा कचड़े बिल खाए हैं, पूरा नाली बिल बिला रही है। और पहली बात मैं दाएं पीछे की साइड देख लीजिए, नदी का क्या हाल है, और बगल में देखिए कूड़े की देख के कितनी ढेर पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है इतना। और रही बात महंगाई को इतना बढ़ा हुआ है, गरीब बेचारे परेशान हैं। जो कहते थे कि दाल रोटी खाते हैं गरीब, अब बताइए इस समय दाल रोटी कहाँ से खाएंगे। पहले कहते दाल रोटी खाएंगे गरीब, और क्या खाते हैं। अब इतना महंगाई कि दाल रोटी खाने को भी गरीब 1-2 बार सोचना पड़ रहा है। अब आपको यही रोकता हूँ, एक चीज़ और जानना यहाँ बड़ा ज़रूरी मालूम पड़ता है, चूँकि बहुत अच्छा सवाल है ये कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चूँकि एक महिला होने के नाते आधी आबादी का प्रतीक चिन्ह आपको कहा जाता है। आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि महिला सुरक्षा को लेकर के जौनपुर में चूँकि कॉलेजेस हैं, प्रॉपर अगर नगर पालिका परिषद की बात कर ली जाए तो महिला सुरक्षा को आप किस तरीके से देखती हैं। इस पर अगर आपको मौका मिला तो आप क्या करना चाहेंगी। महिला सुरक्षा के लिए तो मैं ये करना चाहती हूँ, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं महिला सुरक्षा के लिए करने के लिए तैयार हूँ। जो बहन हैं, जो बेटियां हैं, जो भाभियां हैं, जो बहनें हैं जाती हैं, उनको कुछ दिक्कत होता है, कोई उटपटांग कुछ बोल देता है, तो इस सब चीज़ के लिए मैं थोड़ा कुछ सोचना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। और एक चीज़ आपसे और यहाँ जानना मुझे बहुत आवश्यक मालूम पड़ता है कि दिनेश टंडन यहाँ जौनपुर नगर पालिका परिषद से लगभग 2 दशकों से यहाँ के सत्ता पर काबिज हैं। वो कभी माया टंडन रहती हैं, कभी दिनेश टंडन रहती है। अब क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि हाथी की सवारी पर विराम लगा दिया जाए, इस बार कमल को खिलने से रोक दिया जाए। क्या ऐसा समाजवादी पार्टी मूड बना करके चल रही है क्या कि इस बार सिर्फ और सिर्फ साइकिल की रफ्तार सबसे तेज चलेगी। क्या लग रहा है कि ये टंडन का किला इस बार ढह जाएगा। बिल्कुल, इस बार टंडन का किला हम लोग ढहला के रहेंगे। ये साइकिल चल नहीं रही है, दौड़ रही है, हम लोग साइकिल इस बार दौड़ा के रहेंगे। और इस बार जो है समाजवादी पार्टी जो है एक इतिहास रचेगी और टंडन किला इस बार हम लोग ढहा के रहेंगे। एक चीज़ और आपसे बिल्कुल अंत में जरा जानना चाहेंगे कि कैसा समर्थन मिल रहा है आम जनता से। चूँकि आप प्रचार प्रसार में लगी हैं, लोगों से मिलना जुलना, कभी आप मियाँपुर में चली जा रही हैं, आप प्रॉपरली जोगियापुर में हैं, कभी आप उधर वाजिदपुर तिराहे की तरफ जा रही हैं, कभी उलंघन की तरफ जा रही हैं, कभी चौकिया वाले क्षेत्र में जा रही हैं, तो लगातार आपका जनसंपर्क अच्छे काफिले के साथ चल रहा है। क्या मन में है ऐसा कि नहीं सत्ताधारी जो सरकार है वो कहीं बैक डाउन कर देगी। सवाल मेरा बड़ा थोड़ा अटपटा सा है, आप जरा समझने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मनोरमा मौर्य पर इस बार विश्वास जताया है। सेठ जी टिकट चाह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, टिकट उनको नहीं मिला। गुप्ता जी टिकट लेना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। और कैसे जी लोग हैं उनको टिकट नहीं मिला। भाजपा में एक भितरघात की स्थिति बनी है, भले यहाँ के राज्य मंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हो। इस भितरघात का फायदा समाजवादी पार्टी कितना उठाना चाह रही है? पूरा उठाना चाहिए। और रही
मनोरमा मौर्य की बात, उनसे मेरा कोई लड़ाई नहीं है और सारे वर्ग के साथ मेरे साथ है, बनिया वर्ग है, व्यापारी वर्ग है और जो है मौर्य वर्ग भी है, सारे वर्ग मेरे साथ लगे हुए हैं। तो आपने देखा कि मेरे साथ आज एक विशेष बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से उषा जायसवाल जी मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।